दोस्तों, आज की सच्ची घटना में एक महिला होती है जो कि सरकारी नौकरी कर रही होती है। वो महिला तलाकशुदा होती है और अपने उम्र से 10 साल छोटे लड़के से प्यार कर बैठती है। एक दिन वो महिला क्या करती है कि उस लड़के को होटल में ले जाती है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है और उसी दिन से एक नई घटना की शुरुआत हो जाती है और इसका अंजाम बहुत ही बुरा होता है। तो आखिर इस घटना में क्या होता है, इसकी पूरी जानकारी के लिए दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट तक रहेंगे तभी आपको कहानी से ऐसी समझ में आएगी। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति भैंस चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूं ज्योति भैंस की जो फैमिली होगी अच्छी होगी और अपना ख्याल रखेगी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग को मेरी वीडियो थोड़ी सी पसंद आएगी प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा और एक प्यार सा कमेंट जरूर करेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर रोजाना इसी तरह रात के 8:30 बजे क्राइम की सच्ची घटना आती रहती है। आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपना नाम अपने जगह का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ताकि मैं आने वाली अगली वीडियो में आप लोग का नाम ले सकूं। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बढ़ते हैं घटना की तरफ। आज जो सच्ची घटना पंजाब प्रदेश में एक जिला लगता है नवा शहर। यहीं पर एसपी नगर के जड़ली गाँव यहीं की रहने वाली उषा रानी की उम्र अभी की डेट में 33 साल के आसपास होती है। लेकिन दोस्तों इस कहानी की शुरुआत आज से 16 साल पहले हुई थी, जब उषा की उम्र मजब 16-17 साल के आसपास रही होगी। उषा की शादी पड़ोस के गांव में हो जाती है एक लड़के से। शादी होने के बाद उषा अपने पति के साथ रहने लगती है और 1 साल के बाद इन दोनों पति पत्नी की एक बेटी हो जाती है। लेकिन उषा के मन में यही सपना था कि वो पढ़ाई लिखाई करे और एक अच्छी नौकरी करे। वो पढ़ने में काफ़ी होशियार होती है, लेकिन जब एक बेटी हो जाती है तो अपने पति से यही कहती है कि भले ही मेरी एक बेटी हो गई, लेकिन मैं आज के बाद खूब सारा मेहनत करूंगी, पढ़ाई करूंगी और कुछ नौकरी करूंगी। इसके बाद दूसरे बच्चे के बारे में सोच सकती है। उसका पति भी उषा के बात से सहमत हो जाता है और जिसके बाद उसका पति खूब सारा मेहनत करता है, मेहनत मजदूरी करता है और उसी पैसे से अपनी पत्नी उषा की पढ़ाई करवाता है। उषा भी काफ़ी मेहनत करती है, पढ़ाई लिखाई करती है और एक दिन दोनों की मेहनत रंग लाती है और साल 2019 में उषा की नगर निगम 4th क्लास में ड्यूटी लग जाती है और जब ड्यूटी लग जाती है तो उषा का पति बहुत ही खुश होता है और पूरे गांव में मिठाई बंटवाता है। हालांकि जो उषा होती है उसकी जो ड्यूटी लगी होती है उसके मायके के आसपास ही लगी होती है, जिसके बाद उषा अपने मायके जाकर रहने लगती है और वहीं से ड्यूटी करने लगती है। इधर उसका जो पति था कभी कभार उषा के मायके जाता था, अपनी पत्नी से अपनी बच्ची से मिलता था, फिर चला आता था। ऐसे ही दोस्तों वक्त बीतने लगता है। उषा ट्रेनिंग करती है और ड्यूटी स्टार्ट कर देती है। लेकिन मायके में ही एक लड़का होता है जिसका नाम कुलविंदर सिंह होता है, जिसकी उम्र अभी के डेट में 23 साल के आसपास यानी, और जिसके बाद उसका पति खूब सारा मेहनत करता है, मेहनत मजदूरी करता है और उसी पैसे से अपनी पत्नी उषा की पढ़ाई करवाता है। उषा भी काफ़ी मेहनत करती है, पढ़ाई लिखाई करती है और एक दिन दोनों की मेहनत रंग लाती है और साल 2019 में उषा की नगर निगम 4th क्लास में ड्यूटी लग जाती है और जब ड्यूटी लग जाती है तो उषा का पति बहुत ही खुश होता है और पूरे गांव में मिठाई बंटवाता है। हालांकि जो उषा होती है उसकी जो ड्यूटी लगी होती है उसके मायके के आसपास ही लगी होती है, जिसके बाद उषा अपने मायके जाकर रहने लगती है और वहीं से ड्यूटी करने लगती है। इधर उसका जो पति था कभी कभार उषा के मायके जाता था, अपनी पत्नी से अपनी बच्ची से मिलता था, फिर चला आता था। ऐसे ही दोस्तों वक्त बीतने लगता है। उषा ट्रेनिंग करती है और ड्यूटी स्टार्ट कर देती है। लेकिन मायके में ही एक लड़का होता है जिसका नाम कुलविंदर सिंह होता है, जिसकी उम्र अभी के डेट में 23 साल के आसपास यानी कि उषा की उम्र से 10 जिसकी उम्र 23 साल के आसपास होती है। वो उषा को कहीं भी जाना होता, ड्यूटी करने जाना होता या बस पकड़ाना होता तो उषा को ले जाया करता था। उषा भी कुलविंदर पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती थी। भरोसा इसलिए करती थी कि कुलविंदर उषा को हर एक बात को मानता था। एक बार वो कह देती कि शाम के 5 बजे उसकी छुट्टी होगी, उसे घर आना है, तो दोबारा कहना नहीं पड़ता था। कुलविंदर जाकर उषा को घर लेकर आता था। इसी तरह से उषा कुलविंदर पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती थी और इस तरह से कुलविंदर एक बार में ही उषा कहती थी कि मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, तो कुलविंदर एक पैर पर खड़ा रहता था, जिसके बाद दोनों में काफ़ी नज़दीकियाँ आ जाती है। एक दिन की बात होती है, उषा अपनी ड्यूटी पर गई होती है, कुलविंदर उसे लाने के लिए जाता है। अब दोनों आ रहे थे, तभी रास्ते में बातचीत
शुरू हो जाती है। उषा रानी पूछती है कुलविंदर से कि तुम्हारी भी प्रेमिका होगी, लेकिन कुलविंदर कहता है कि नहीं, मेरी कोई प्रेमिका नहीं है, मैं बेरोजगार हूँ, मुझे कौन अपने प्रेमी बनाएगा। इसी बात को लेकर दोनों में बहस छिड़ती है। उषा कहती है कि नहीं, तुम झूठ बोलते हो, तो कुलविंदर कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद कुलविंदर हिम्मत जुटाकर कहता है कि अगर तुम मेरी प्रेमिका बन जाओ तो इसमें क्या दिक्कत है। इसके बाद दोस्तों उषा कहती है कि ये ठीक नहीं है, मैं कैसे तुम्हारी प्रेमिका बन जाऊंगी, लोग सोचेंगे तो क्या कहेंगे। इस तरह से बातचीत होती है और बातचीत होने के बाद ये जो उषा होती है अपने मन में ठान लेती है कि वो कुलविंदर को के साथ रहेगी, उसके साथ जाएगी, कहीं भी जाए आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। जिसके बाद वो क्या करती है कि दोनों के बीच जो प्रेम प्रसंग का जो मामला होता है चलने लगता है। और चलने के बाद एक दिन उषा कुलविंदर को होटल ले जाती है, होटल में खाना वगैरह खाते हैं और वहीं से दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनता है। जब एक बार संबंध बन जाता है तो फिर तो संबंध बनने लगता है। अलग अलग जगहों पर कुलविंदर उषा को लेके जाता था और संबंध बनाता था। इस तरह से दोस्तों वक्त बीतने लगता है। और जिसके बाद एक दिन कुलविंदर, जब कुछ महीने बीत जाते हैं, एक साल बीत जाते हैं, तो कुलविंदर उषा से कहता है कि उषा, क्या हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तो उस पर उषा कहती कि नहीं, मेरी बेटी है, मेरा पति है, हम दोनों कैसे रह सकते हैं। तो कुलविंदर कहता है कि तुम मेरे लिए अपने पति को छोड़ दो। तो उषा कहती है कि ये ठीक नहीं है, मेरे पति मेहनत करके मुझे पढ़ाए लिखाए और मुझे इस काबिल बनाया, मैं इसे छोड़ूंगी तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। इस बात पर जो कुलविंदर होता है काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाता है, क्योंकि वो चाहता था कि उषा उसके साथ ही रहे। जिसके बाद कुलविंदर गुस्सा होकर दुबई चला जाता है। लेकिन जब कुलविंदर दुबई चला जाता है तो उषा को जो कुलविंदर था बहुत ज़्यादा याद आने लगता है। वो सोचती है कि उषा कुलविंदर उसके पास ही रहे, उसके हर एक काम को करते रहे। जिसके बाद उषा क्या करते हैं कि कुलविंदर को कॉल करके यही कहते हैं कि तुम जल्द से आ जाओ, मुझे तुम्हारे बिन मन नहीं लग रहा है। इस पर कुलविंदर कहता है कि अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम अपने पति को छोड़ क्यों नहीं देती। अब उषा क्या करती है कि अपने पति से छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा करने लगती है। हालांकि जो उसका पति था सीधा साधा व्यक्ति था, लेकिन उषा का मन नहीं था कि वो अपने पति के साथ रहे, जिसके लिए लड़ाई का बहाना ढूंढने लगती है। और एक व्यक्ति कितना बर्दाश्त कर सकता है, वो बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करता है, लेकिन जब हद ज़्यादा हो जाती है तो वो भी लड़ाई झगड़ा करने लगता है। वैसे तो उसका जो पति था नॉर्मल इंसान था, लेकिन उषा चाहती थी कि किसी न किसी तरह से अपने पति को ताना देती रहती थी और छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा करने लगती है, क्योंकि वो चाहती थी कि वो अपने पति से दूर हो जाए। और इस तरह से वो क्या करती है कि 2023 में अपने पति से अलग हो जाती है और कुछ महीने के बाद तलाक भी ले लेती है। अब इसी तरह से अपने पति से पूरी तरह से अलग हो जाती है और अपनी बेटी को यही नवा शहर में एक किराए का कमरा लेती है और अपनी बेटी के साथ रहने लगती है। जिसके बाद फिर वो कुलविंदर को कॉल करती है और कॉल करके कहती है कि मैंने अपने पति को पूरी तरह से छोड़ दिया है, अब तुम मेरे साथ आकर रहो। इधर जो कुलविंदर क्या करता है कि दुबई से अपने घर आ जाता है और उषा के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगता है। इधर दोस्तों समय बीतने लगता है। किराए का कमरा था, 2-3 रूम होते हैं, एक में उषा और उसका प्रेमी रहता था। इधर जो बेटी थी वो भी धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। 2026 आ जाता है और ये उसकी जो बेटी होती है बड़ी हो जाती है। वो अपने काम से काम रखती थी, पढ़ने जाती थी और फिर से जो कुलविंदर था उषा की मदद करने लगता है। जो शहीद भगत सिंह राही रोड के नगर निगम में वो काम करती थी, वहाँ पर हर रोज़ उसे छोड़ने के लिए जाता था, उसे लेकर आता था। इस तरह से वक्त बीतने लगता है, सब कुछ सही सही चल रहा था। फिर 29 मई 2026 की बात होती है। ये जो उषा होती है, जब कुलविंदर उसे छोड़ने जाता है, उसकी ड्यूटी जहाँ पर कर रही थी, बस पकड़ाने जाता है, तो उषा अपनी ड्यूटी पर जाती है, लेकिन वहाँ पर कुछ मीटिंग हो जाते हैं जिससे कि उसे बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। जिसके बाद उस दिन वो अपने घर पे नहीं आ पाती है। इसके बाद वो सीधे 1 जून को अपने घर पर आती है, लेकिन जब 1 जून को अपने घर पे आती है तो उसकी बेटी अपने घर पे नहीं दिखती है। अब वो कुलविंदर से सवाल करती है कि उसकी जो बेटी है राधिका, वो कहाँ पर है। तो कुलविंदर कहता है कि मैंने तो तुम्हें कहा था कि तुम्हारी बेटी का चक्कर एक दूसरे लड़के से चल रहा है, मैंने देखा है वो दूसरे उस लड़की के साथ गई है। इसके बाद दोस्तों जो उषा सोचती है कि चलो 1 दिन के बाद वो उसकी बेटी राधिका वापस आ जाएगी अगर अपने प्रेमी के साथ गई होगी तो। लेकिन 1 दिन का भी समय बीत जाता है, 2 जून आ जाता है, लेकिन राधिका घर पे नहीं आती है। इसके बाद उषा को अपनी बेटी की चिंता सताने लगती है। इसके बाद वो थाने जाती है और अपनी बेटी का गुमशुदा होने का रिपोर्ट दर्ज कराती है। पुलिस गुमशुदा होने का रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और छानबीन करने लगती है, लेकिन राधिका का कहीं पर भी अता पता नहीं चलता है। अब पुलिस क्या करती है कि एक दिन उषा से कहती है कि क्या तुम्हें किसी पर शक है।
तो उषा कहती कि मुझे एक व्यक्ति पर शक है जिसका नाम कुलविंदर है, जो कि हमारे घर में रहता है, वो मेरे साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता है। मुझे उसकी बातों से लग रहा है कि उसने मेरी बेटी के साथ कुछ किया है। इसके बाद पुलिस क्या करती है कि कुलविंदर को गिरफ्तार करती है, उससे पूछताछ करती है राधिका कहाँ है। तो कुलविंदर कहता है कि मुझे नहीं पता, मैंने तो उषा को बताया था कि उसके एक प्रेमी है, उस लड़के के साथ घूमती फिरती है, इधर उधर जाती है। मैंने इसको भी कहा था, लेकिन वो अपनी बेटी को डांट नहीं लगाई। और मैंने उस दिन देखा 29 मई के दिन जो राधिका है अपने प्रेमी के साथ मार्केट के तरफ गई है। अब पुलिस क्या करती है कि उस मार्केट का सीसीटीवी फुटेज खंगालने लगती है। यह दिखता है कि जो राधिका है वो मार्केट में अपने प्रेमी के साथ नहीं दिखी है, बल्कि कुलविंदर ही है जो कि मार्केट में दिखता है एक सूटकेस के साथ। अब पुलिस को शक होता है और इसी शक के तहरीर पर पुलिस कुलविंदर से पूछताछ करती है। जब सख्ती से पूछताछ करती है तो कुलविंदर अपने जुर्म को कबूल कर लेता है और बताता है कि लगभग 2-3 सालों से उसके जो उषा थी उसके साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था, और जिसके बाद वो उसके साथ रहता था, उसके साथ संबंध बनाता था। उसकी बेटी थी, वो धीरे धीरे जवान होती जा रही थी, 10वीं पास कर ली थी। अब कुलविंदर की नज़र उसकी बेटी पर थी, लेकिन उसकी बेटी का एक और बॉयफ्रेंड था जो कि उसके साथ घूमती फिरती थी। अब जब कुलविंदर देखता है तो उसे बहुत ही दिक्कत होती है, क्योंकि उसकी नज़र उसकी बेटी पर आ गई थी। वो सोच लिया था कि एक दिन उसकी बेटी के साथ भी संबंध बना के रहेगा, लेकिन उसकी बेटी का अलग बॉयफ्रेंड होता है, जिसके बाद इसको चिढ़ होने लगती है और हमेशा मना करता था कि तुम उस लड़के के साथ मत घूमो फिरो, मत आया जाया करो। लेकिन उल्टा राधिका ही कुलविंदर को डांट देती थी कि तुम तो पहले से ही मेरे माँ के साथ लिव इन रिलेशनशिप में हो, मेरे घर आते जाते हो, तुम मुझे डांट नहीं सकते। एक दिन जो कुलविंदर होता है राधिका को डांट फटकार लगाता है, तो राधिका कहती है कि तुम अभी कभी मेरे घर से निकल जाओ। जब वो नहीं जाता है तो अपने प्रेमी को बुलाती है, उसका प्रेमी आता है तो दोनों मिलकर कुलविंदर को डांट लगाते हैं। राधिका धमकी देती है कि तुम कुछ ही दिन के मेहमान हो, आज उस दिन के बाद तुम नहीं दिखोगे। इस पर कुलविंदर को ऐसा लगता है कि जो राधिका है वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसे मरवा देगी। इसके बाद वो क्या करता है कि 29 मई के दिन जब ये उषा होती है अपनी ड्यूटी पर जाती है और किसी काम में मीटिंग में फंस जाती है, तो सोचता है कि इससे पहले राधिका अपने प्रेमी के साथ मिलकर उससे मरवाए, वो उसकी ही हत्या कर देगा। जिसके बाद उसके घर आता है और उसकी बेटी राधिका को किसी तरह मौका देकर उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद एक सूटकेस खाली करता है, उसके कपड़े निकालता है और सूटकेस में पैक कर देता है। इसके बाद उसको बाइक पर लेकर होशियारपुर के खुलागढ़ जंगल के पास ले जाता है और वहाँ पर उस सूटकेस को जला देता है, ताकि इसके बारे में किसी को कानों कानों तक खबर नहीं लगी। लेकिन जब उषा घर पे आती है तो उसे यही कहता है कि आपकी जो बेटी है अपने प्रेमी के साथ भाग गई है, मैंने उसे भागते हुए देखा है। लेकिन जब इस जो मामला होता है पुलिस तक जाते ही पुलिस जांच पड़ताल करती है, तो जो सच्चाई होती है सामने निकल कर आती है। अब पुलिस कहती है कि बताओ तुम उसकी डेड बॉडी को कहाँ जलाए हो। तो कुलविंदर उस जगह पर ले जाता है जहाँ पर राधिका की डेड बॉडी को जलाया गया था, वहाँ पर ले जाता है तो वहाँ पर सिर्फ राख मिलता है। अब पुलिस क्या करती है कि उस राख का डीएनए टेस्ट कराती है, तब जाके पता चलता है कि जो डेड बॉडी है राधिका की ही है। इसके बाद पुलिस कुलविंदर को गिरफ्तार कर लेती है, उसके ऊपर गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करती है और जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। और जैसे ये जो खबर होती है मीडिया वालों को पता चलती है, लोगों को पता चलती है, तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आज के युग में किस किस प्रवृत्ति के लोग भरे हुए हैं। साथ में उसकी जो माँ होती है उषा, उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। अगर वो अपने पति को नहीं छोड़ती, जो कि पति इतनी मेहनत करके उसकी नौकरी दिलवाया था, उसे कामयाबी तक लाया था, और इसके बाद वो अपने पति को धोखा दे देती है और दूसरे प्रेमी के साथ रहने लगती है। अगर कुलविंदर के साथ लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रहती तो आज उसकी बेटी के साथ ऐसा नहीं होता, शायद आज उसकी बेटी जिंदा होती। तो इन सब के पीछे उसकी माँ उषा का सबसे बड़ा हाथ था। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे दूसरा प्रेमी नहीं बनाना चाहिए। हालांकि जो पुलिस होती है अभी फिलहाल जांच पड़ताल कर रही है कि इसमें उषा का हाथ है या नहीं, अभी इसकी जांच जारी है। तो दोस्तों इस घटना से आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये कहानी घटना सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना, शिक्षित करना है कि आप भी सदा सतर्क हो जाए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। फिर मिलती हूँ दोस्तों अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।